भारत जब 2036 के ओलंपिक के लिए बिड करने का सोच रहा है तो उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए किस प्रकार के अरेंजमेंट होने चाहिए, किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं, उस दिशा में आज एक बहुत बड़ा स्टेप यहाँ गांधीनगर में रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है उसमें लिया गया है। बी कोर यानी भारत ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर जो है उसकी शुरुआत आज की जा रही है। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल हैं आरआरयू के बिमल पटेल साहब। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सेंटर है ओलंपिक स्टडी एंड रिसर्च सेंटर वर्ल्ड ओवर हमने देखा करीब 23-24 देशों में है। भारत आज उस श्रृंखला में जुड़ने जा रहा है। आप क्या मानते हैं जो हम एम कर रहे हैं 2036 के ओलंपिक के लिए बिड करने का, उस दिशा में कितना बड़ा योगदान होगा इसका? भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, भारत कोर एज वी कॉल इट, इज़ अ ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी जो राष्ट्र की सुरक्षा और पुलिसिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रही है, तो जो सुरक्षा और पुलिस में डिसिप्लिन, हार्डवर्क, परसिस्टेंस, ये जो सभी गुण हैं ये हमारी स्पोर्ट्स में भी होते हैं। तो स्पोर्ट्स और सिक्योरिटी कैन गो टुगेदर, और इसके माध्यम से हम लोग 2036 में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गोल है कि हम भारत में और 2036 में ओलंपिक होस्ट करें, तो ये जो बी कोर है एक बहुत ही बड़ा योगदान देगा एजुकेशन के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, और जो भी बच्चों को, जो भी कोचिज़ को, जो भी इंस्टीट्यूशंस को यहाँ के सोचना कि कैसे कर सकते हैं, कैसे रोड मैप बना सकते हैं, कैसे स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, कैसे कैसे लोगों को हम लोग बुला सकते हैं। तो जिस तरह से बहुत ही बड़ा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि ओलंपिक सिर्फ एथलीट्स के बारे में नहीं है। ओलंपिक जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत सारे और भी मल्टी डिसिप्लिनरी पैरामीटर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे क्या जैसे आपने बताया कि एक इकोसिस्टम हम तैयार करना चाहते हैं, तो किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होंगी और किस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो हमारे पास, मैं तो कह सकता हूँ कि भारत की तो है ही, पर दुनिया की भी सारी लेबोरेटरीज है। जैसे हमारी फिजिकल एजुकेशन की लेबोरेटरी है, मैं बोलता हूँ कि पूरे भारत देश में सबसे अच्छी है। फॉरेंसिक की लेबोरेटरी, आईटी की लेबोरेटरी, तो ये जो सभी लेबोरेटरीज है टेक एनेबल्ड, तो ये लेबोरेटरीज को भी हम लोग उसके साथ जुड़ देंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बहुत ही बड़ा जो टैलेंट हम लोग सर्च करेंगे, स्काउट कर सकेंगे। और मैं बताता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी विल वर्क ऑन द 3 कंसेप्ट, देयर इज बिजनेस, एजुकेशन एंड टैलेंट। बिकॉज ये तीनों का जब समन्वय होगा तभी हम एक ओलंपिक का पूरी मूवमेंट अच्छी तरह से शुरू कर सकते हैं। और पूरे भारत देश में तो मैं तो देखता हूँ कि स्पोर्ट्स इज़ एन मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ सोशल चेंज। और जबकि हम लोग लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं और सोशल चेंज लाने हैं, तो स्पोर्ट्स से ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता। तो इसका ये बहुत ही बड़ा योगदान होगा। जिस ओलंपिज्म की हम बात कर रहे हैं, स्पिरिट ऑफ ओलंपिक, तो क्या लगता है, मतलब आज जब ये सेंटर किक ऑफ हो रहा है और हम देख रहे हैं कि पीटी उषा और गगन नारंग जैसे लोग इसको सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या लोगों के अंदर भी वो अवेयरनेस आ पाएगी इस मोमेंट के साथ जुड़ने के लिए? जरूर से आ पाएगी। बिकॉज आप देखते हैं कि अभी गुजरात के अंदर और पूरे भारत देश में जिस तरह से स्पोर्ट्स का भी वो तेजी से चल रहा है, और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के कैंपस तो पूरे भारत देश में है और आने वाले दिनों में बाहर भी जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एक बहुत ही कैटालिस्ट हो जाएगी ये स्पोर्ट, सोशल चेंज और बच्चों में, लोगों में एक ओलंपिज्म का स्पिरिट लाने के लिए। तो हमारे पास इकोसिस्टम तैयार है, नेटवर्क तैयार है, बस आज से हम रोल आउट कर रहे हैं। सो वर्ल्ड ओवर हमने देखा है कि और भी देशों में जहाँ ओलंपिक्स हुए वहाँ ओलंपिक स्टडी एंड रिसर्च सेंटर्स हैं, तो उनके साथ किस प्रकार का समन्वय रहेगा, किस प्रकार से हम नए जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उसको अडॉप्ट कर पाएँ? मैं आपको एक उदाहरण बताऊँ कि आज जो पेरिस में ओलंपिक्स हो रहा है,
तो पेरिस में भी एक बहुत ही बड़ा सेंटर है ओलंपिक का. That center played the most important role as far as creating the awareness about Olympics in France is concerned. We will do the same thing. So we will follow the best model of the world Olympic centers in India and also will bring a lot of indigenous. For example, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कौन कौन सी नई गेम ओलंपिक में होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसके लिए जो कंसेप्ट पेपर करने हैं, रिसर्च करने हैं, तो ये जो सभी चीज़ें हैं हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ये सब लोग साथ में मिलके तदुपरांत हम हमारे जो 70 सेंटर्स है पूरी दुनिया में उन सभी के साथ मिलके हम लोग उसको एक बहुत ही बड़ा मिशन कर्मयोगी तरह से आगे बढ़ाएंगे. सर ये बताइए कि जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे रिसोर्स पूल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो वो किस तरह से क्रिएट किया जाएगा यहाँ पर? मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो अभी अमृत काल में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कैसे कैसे प्लान्स होने चाहिए, स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव प्लान्स होने, हम बहुत कुछ रिसर्च करें. तो मेरी सबसे पहली मिशन यही होगा कि क्या हम 2036 के लिए रोड मैप बना दें, कोई पर्सपेक्टिव प्लान बना दें, तो जिसकी वजह से हम हर एक दिन हर एक समय वो प्लान में हम आगे बढ़ाए. तो ये हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा. सो पॉइंट ये है कि जब हम ओलंपिक का रोड मैप तैयार करने की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम करना होगा, बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात हो गई या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात हो गई, नए प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट करने की बात हो गई, नए एसओपीज तैयार करने होंगे. उस दिशा में क्या क्या इनपुट हम यहाँ से जनरेट कर पाएँ? तो जिस तरह के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग राइट हो, एजेंट्स हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, डोपिंग रिलेटेड इश्यूज हो, मैनेजमेंट हो, कोचिस को हो, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी जो आयाम हैं ओलंपिक के, तो हर एक दिशा में हम कोशिश करेंगे कि भारत सरकार के साथ और IOA और IOC की मदद से हम लोग एक एक रोड मैप करेंगे. ऑफ कोर्स ये तो भारत सरकार की जिम्मेवारी होगी, वो ओलंपिक ऑर्गेनाइज करें, पर एक ये सबसे बड़ा भारत सरकार एक थिंक टैंक मिल जाएगा. तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स एंड ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑल्सो, they will all look upon to RRU for giving meaningful research and education and training contribution in this direction. So, जब भारत बिड करेगा तब तक हम किस स्टेज पे होंगे, हम क्या क्लेम कर पाएंगे, बिकॉज वी नीड लॉट्स ऑफ एक्सपर्ट्स, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो पैरेलली किस तरह से चलेगा ये? मुझे आप बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का बिड कर रहे हैं इंडिया. तो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की जो होम मिनिस्ट्री है, दैट इज़ द लीड एजेंसी इन दिस रिगार्ड, तो अभी हम उनके साथ काम कर रहे हैं. तो अभी 2029 में अगर हम बिड करेंगे और उसमें वो ओलंपिक ही कहा जाता है, पुलिस और फायर के क्षेत्र में ओलंपिक, जिसमें 15,000 लोग पार्टिसिपेट होता है, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमने तैयारी तो शुरू कर दी है. जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि 2030 में शायद वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप इंडिया में ऑर्गेनाइज कर सके. तो बिटवीन नाउ एंड 2036 मुझे पूरा विश्वास है कि भारत एवरी ईयर रीजनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज करता रहे, तो ऑटोमेटिकली ये तो कैस्केडिंग इफेक्ट होगी. तो 2036 में हम पूरे विश्वास के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ओलंपिक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे. मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, ये इनफैक्ट एक क्लेम है आपका कि 2036 के ओलंपिक से पहले भी हम इस सेंटर के ज़रिए वो रिसोर्सेज क्रिएट कर पाएंगे जो बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको कंडक्ट करने में हेल्पफुल होगा. बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमारे सभी राज्यों में और इंडियन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है मणिपुर में, तो ये सभी लोगों के साथ हम काम करेंगे, तो काम का बंटवारा करेंगे. उसकी वजह से कुछ ना कुछ रिसर्च करके एक एक धीरे धीरे हम लोग बेस बना रहे हैं 2036 के लिए. 2036 तो एक टूर्नामेंट हो गया, तो हमारा तो वो है कि पूरा भारत देश खेले कूदे और एक शांति का मैसेज पूरी दुनिया में दे. बहुत
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि RRU के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बिमल पटेल बता रहे हैं कि एक तरह से 2036 के ओलंपिक का जो सपना है भारत का, उसे साकार करने की दिशा में ये ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर जो है पहला कदम है, और बहुत ही स्टेडफास्ट कदम जिसको कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम है, जिसके ज़रिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाएगा, जो इन ओलंपिक्स को कंडक्ट करने के लिए भारत की जो सक्षमता है उसको विश्व के सामने प्रतिपादित करेगा। गांधीनगर के RRU में जो ये ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर शुरू किया जा रहा है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे काम करेगा। अच्छे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो प्रोफेशनल्स हैं, उसके साथ साथ हमारे जो अच्छे एथलीट्स हैं, उन्हें भी तैयार करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। जो स्पेशल लैब्स यहाँ पे बन रही हैं, जिनमें खिलाड़ियों के सारे जो पोटेंशियल्स हैं उनको एनालाइज किया जाएगा रेगुलर बेसिस पर, और उनके लिए नए जो टेक्निक्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे। उनके स्ट्रेंथ, उनके पेशेंस, उनके जितने भी बॉडी के पोटेंशियल्स हैं उसको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, और साथ ही साथ उनके बेटर मैनेजमेंट के लिए नए प्रैक्टिसेस, नए SOPs जो हैं वो भी यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। और उसके लिए यहाँ पे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा अप्रूव्ड जो लैब्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनके साथ यहाँ पे लैब जो है वो डेवलप की गई हैं, और बाकायदा जो इसका डेटा है उसको एक्सचेंज किया जाता रहेगा दूसरे जो ओलंपिक स्टडी एंड रिसर्च सेंटर्स हैं वर्ल्ड ओवर उनके साथ, ताकि हम उस प्रकार के स्टैंडर्ड के साथ, उस प्रकार के जो मापदंड हैं उसके साथ एक बेहतर ओलंपिक स्पर्धा जो है उसको तैयार किया, उसको आयोजित करवा पाएँ। जब भी कोई देश ओलंपिक होस्ट करने की कल्पना करता है तो उसके एथलीट्स तो अपनी परफॉर्मेंस के साथ ग्लोरी लाते ही हैं उस देश के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक बात होती है वहाँ पे ओलंपिक किस तरह से आयोजित किए जाते हैं, किस प्रकार का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वहाँ पे उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, या फिर जो होस्टिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उस पर फोकस किया जाता है। और आपको बता दें, भारत कोर जो भारत का ये ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर है, जिसे कि रक्षा यूनिवर्सिटी में गांधीनगर में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, वो इस प्रकार के तमाम मल्टी डिसिप्लिनरी जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर फोकस करेगा। जो बेहतर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ऑफिशियल्स हैं वो तैयार किए जाएंगे अगले कुछ सालों में यहाँ पे, और साथ ही किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस प्रकार की फैसिलिटीज़ चाहिए, किस प्रकार के प्रोटोकॉल्स चाहिए, ये सभी कुछ यहाँ पे तैयार किया जाएगा, ताकि हम एक बेहतर ऑर्गेनाइज्ड ओलंपिक प्रस्तुत करके पूरे विश्व के सामने एक नया एग्जाम्पल जो है वो सिद्ध कर सकें। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, गांधीनगर।